सभी को नमस्कार। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग से और नए गांव से। आज हैं हम यूपी वाले एरिया में, जो कि अमृता और उषा और पूनम का एरिया है। और क्योंकि आज हम गए हैं यूपी के किसी गांव में, और ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग बता रहे थे मुझे कि यहाँ पे मेला लगता है, और आज आपको हम इस गांव की सैर कराएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ 8वीं और 12वीं करके ही कर पे हैं। ये हैं उषा की मामी, बहुत अच्छी हैं ये। इन्होंने हमें सपोर्ट किया था। ये बता रही हैं कि गांव में किस साइड में है, क्योंकि इनका एरिया भी है तो इनको पता भी है। तो कह रही हैं कि वो घर पे होंगे, अभी आप जाकर देख लो। तो फिर उषा और पूनम और इन सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाला है। और अब हम मिलाएंगे आपको सभी गांव के लोगों से, और गांव की गलियों से होते हुए आपको भी ले जाएंगे अपने साथ में। और इसका नाम है अमृता, सॉरी क्योंकि मैं बार बार अमीषा बोल रही थी। और ये तीनों हैं हमारी टीम में, उषा, पूनम और अमृता। और ये रहते रुद्रपुर में हैं, लेकिन अब आए इस एरिया पे हैं। तो इनकी पहचान की इनकी जो दोस्त है उससे हम बात करेंगे। और इस घर पे हम पहुंच जाते हैं तो इस घर पे एक दीदी मिलती हैं। तो ये पूछ रही हैं आप कहाँ से आए, क्या आए। तो ये लोग बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि टाटा की तरफ से क्या कराते हैं आप लोग उसके बारे में। क्योंकि ये कह रही हैं कि मेरा तो छोटा बच्चा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ करूँ, तो उसके बारे में वो जान रही थी। यहाँ पर एक चीज़ मुझे नई देखने को मिली, और नीचे से मिट्टी के घर हैं और ऊपर से आप देख सकते हैं आधे से भी ये सब लकड़ी का बना हुआ है। जैसे हिमाचल पहाड़ी इलाकों में ऐसे घर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ कुछ घर ऐसे बने हुए हैं उसी डिज़ाइन में। आधे मिट्टी के हैं, आधे मतलब लकड़ी से बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो एक अम्मा थी जो कह रही हैं मेरी नातन है जिसको अभी जॉब की ज़रूरत है, तो वो करेंगी। तो उन्होंने बुलाया था इनको, क्योंकि आवाज़ देके। तो पूनम और अमृता उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों में खुद से होती हैं। ये बहुत ही बुज़ुर्ग एक ठम्मा है जिसको हम अम्मा बोलते हैं। जब हम जा रहे थे गांव में आगे की ओर, तो ये खुद से आई। ये कह रही थी कि मेरी बहू जो है उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीए पढ़ी लिखी हैं, तो आप उनको समझा दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू नौकरी करे। तो देखिए, अपनी बहू को बुला कर लाते हैं, और हमें वहाँ बुला कर लेकर आई थी अम्मा। फिर हम उनके घर से होते हुए उन्होंने फिर और हमें बताया कि आप यहाँ यहाँ जाइए, वहाँ पे आपको और भी मिलेंगे। तो यहाँ पे उषा थक चुकी हैं, तो उषा कह रही हैं कि मेरे को तो थकान हो गई है, अब थोड़ा टाइम भी हो गया था, तो बोल रही थी कि अब घर चलेंगे। और क्योंकि ये इस एरिया में कम है, तो उषा का जो अपना एरिया है तो बता रही कि उस एरिया में ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ चलेंगे। और क्योंकि कुछ ये बहुत बड़ा गांव है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर पहले आवाज़ लगाई, कोई नहीं आया। फिर वो खुद से बुलाने लगे, तो फिर जाके पूनम और उषा हम सब लोग चल पड़े आगे को। और ये बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और कितने अच्छे से खुद ही मोबालाइज कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को। और इतनी छोटी उम्र में इतना सारा एक्सपीरियंस और इतने अच्छे से करना, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और अच्छे से इनकी लाइजनिंग है, देखिए खुद से ही बात करते हैं ये लोग। फिर जब ये लोग थक जाते हैं तो फिर मैं अपना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, तो और जहाँ पर इनको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो ये बोलते हैं मैम आप बात कर लो यहाँ पे। तो ये लोग बहुत अच्छे से संभालते हैं। अमृता, पूनम, उषा, अब सारी ही बच्ची हमारी बहुत अच्छी हैं। हम आ चुके थे कृष्ण नगर से शांति नगर में, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऐसे मजाक में कि अब हम लोग जाके वहाँ पे शांति नगर है उसका नाम, तो अब अशांति फैलाएंगे। तो वही डिस्कशन हो रहा था। और देखिए इनके मतलब पूरा इनके अंदर वही एक सोशल वर्कर वाला फील आपको लगेगा आप, क्योंकि क्या नाम बताया आपने अपना? प्रतीक्षित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। हाँ।
अच्छा खाली खाली झूठ बोल दिया हमसे 3 में पढ़ता हूँ करके हैं। मैं वही सोच रही हूँ, मैंने कहा मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। जाए ना स्कूल। तो पोएम कौन सी आती है आंगनबाड़ी में जाते हो? कविता कौन सी आती है? आहा टमाटर बड़े मजेदार आती है। खाली सुना दो तो फिर, चलो सुना दो। हाँ फिर कुछ नहीं। हमें एक प्यारा सा बच्चा मिल गया था तो उसकी वीडियो बना दी थी मैंने। तो कितना प्यारा है, प्रतीक्षित उसका नाम है और हमसे बोलता है कि मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। तो उसकी दादी बता रही थी कि वो स्कूल जाता ही नहीं है, आंगनबाड़ी में जाता है। और देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक रास्ते की खोज में थे क्योंकि ये लोग बोल रहे थे है यहाँ से रास्ता। तो फिर इस तरीके से हम, क्योंकि बहुत लंबा घूमना पड़ेगा इसलिए हम शॉर्टकट अपना रहे थे यहाँ पे। तो फिर आगे जाके हमें फाइनली रास्ता मिल जाता है। फिर और हम चलते हैं अपने मिशन की ओर। यहाँ पर एक दादी बैठी हैं जो कि कह रही हैं उस घर में भी एक बच्चा है, जाकर आप उनसे बात कर लो। तो फिर पूनम ने पहले सोचा कि हम जाएं या नहीं जाएं, तो फिर पूनम ने बोला नहीं जा रहे हम यहाँ पे। फिर हम लोग फिर मुड़ के अपने दूसरे रास्ते से हम लोग चले गए थे। और उषा रास्ते की तलाश में है कि रास्ता कहाँ से है। फिर आगे से हम लोगों को रास्ता मिल जाता है क्योंकि पूनम को याद आ जाता है कि रास्ता किधर से जाता है। तो यहाँ पे आजकल हर जगह आप बच्चे देखेंगे वो कंची खेलने में पड़े हुए, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, अपने जो छुट्टियाँ हैं वो कंची खेलने में ही बिता रहे हैं, देख सकते हैं। और इन लोगों का कहना था यहाँ पे बहुत ही हर जगह पे यहाँ पे तालाब है या फिर छोटा छोटा नाला है। तो ये बोल रहे थे बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो हम इन दादी को आवाज़ लगा रहे थे क्योंकि इनके घर में भी कोई है, पर अभी उन कान नहीं सुनती हैं दादी, किसी और ने बताया था। तो फिर हम आगे को चले गए थे। फिर आगे जाते हुए, क्योंकि इस गाँव में सबसे ज़्यादा इंटर करके बच्चियां घर में बैठी हुई कुछ नहीं करती हैं, बहुत ही कम कॉलेज जाती हैं। यहाँ पे अमृता और पूनम की प्यार भरी बातें और आपस में मस्ती मजाक करते हुए, सच में इन बच्चों को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अपना इंजॉय भी करते हैं, हंसते हुए अपने काम को करते हैं। तो इनको के चेहरे को देख के भी ऐसा नहीं लगता कि यार इनको दिक्कत हो रही है, बहुत अच्छे से करते हैं। तो इनके चेहरे से बहुत अच्छा लगता है, देखो मस्ती। फिर हमें यहाँ पर मिल गई थी प्यारी प्यारी दीदियाँ और ठम्मा। ये पूछ रहे थे बच्चे तो हैं नहीं हैं हमारे, बड़े हो चुके हैं। तो फिर हम इनसे मजाक करने लगे तो आप लोगों का एडमिशन करा दें। तो फिर ये दीदी बोलने लगी एडमिशन करा के क्या करोगे? तो इन ठम्माओं का करा दो। हमने कहा हाँ सच में, या तो आपका करा देंगे या ठम्मा का करा देंगे। तो बोलते हैं कि मुझे क्या नौकरी मिलेगी। तो थोड़ी देर इनके साथ में मस्ती मजाक करते हुए, तो फिर अच्छा लगता है अपना भी टाइम। ये है अमृता। तो अब हम छोटी सी गलियों में जाते हुए, यहाँ पे जाने का रास्ता भी कभी कभी आप देख सकते हैं पगडंडी से जाते हैं, कभी ऐसे छोटी गलियों से। पर अच्छा लगता है इन लोगों का काम देख के, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे से अपने काम को करना बहुत बड़ी बात होती है। खुद इतने छोटी छोटी बच्चियां हैं ये, पर दूसरे के लिए कुछ करना, एक समाज के प्रति अच्छा काम करने की भावना होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उषा बोल रही हैं कि पीछे नहीं कम लोग हैं और आगे ज़्यादा लोग हैं, यही सोच रहे हैं हम किधर को जाएं। और यहाँ पे बहुत बड़ा आम का बगीचा है, देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं इसका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।